Engineering Drawing 1, DME 102, and now we are covering the last topic, that is unit number 4, projection of solids. Although the topic has been covered in the last lecture, but today what we are going to do is we will solve the questions as per your question bank, and we have some models here. We can place the models according to the क्वेश्चन. आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स यूनिट 4 करेंगे. ये आपका यूनिट पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको कितने टाइप के सॉलिड्स हैं बताया और उसमें कितने आपके डिफरेंट शेप्स के हिसाब से प्रिज्म, पिरामिड या आपका कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सॉलिड्स डिस्कस किए थे. एंड फिर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड पीपीटीज आपने और विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स आपने इस चीज को पिछले लेक्चर में समझा था. आज हमारे पास कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी विल प्लेस द मॉडल्स, उस तरीके से उसको रख के समझ के काम करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 43 एंड 55, ये दो क्वेश्चंस है क्यूब के, वो क्वेश्चन नंबर 55 के संग ही कवर करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 44. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 44. Question number 44 is a hexagonal pyramid of 25 mm side and 50 mm axis is resting in HP on one of its faces and axis is parallel to VP. Draw the projections. एक हेक्सागोनल पिरामिड है 25 mm साइड का और 50 mm एक्सिस का. वो HP में रेस्ट कर रहा है अपने एक फेस के ऊपर और एक्सिस पैरेलल है वीपी के. प्रोजेक्शंस ड्रॉ करिए. तो सवाल जो है हेक्सागोनल पिरामिड, तो दिस इज द हेक्सागोनल पिरामिड. क्योंकि कल बात करी थी कि एक ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको एपेक्स या वर्टेक्स बोल देते हैं और नीचे जो भी शेप होता है, क्योंकि ये एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 6 आपके इसमें एजेस हैं. तो आपका हर एक कॉर्नर से, हर एक कोने से एक आपका लाइन ज्वाइन हो रही है, जिस लाइन को हम स्लांट एज कहते हैं और इस फेस को हम स्लांट फेस कहते हैं. नॉमेनक्लेचर एक बार से फिर से बस रिवाइज कर लेते हैं. ये जो आपका एपेक्स है और इसका जो सेंटर है, इसको जो लाइन मिलाता है, इस लाइन को इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस बोलते हैं, जो कि शो करता है कि आपके हाइट कितनी है. जो आपका दो कॉर्नर्स मिलाता है, इसको एज बोलते हैं, बेस एज. और इसको क्योंकि हेक्सागन है तो इसमें 6 आपके कॉर्नर्स हैं और 6 एज होंगे. बिकॉज दिस इज अ शेप ऑफ हेक्सागन, सो देयर आर 6 कॉर्नर्स एंड देयर विल बी 6 एजेस which will be called as the base edge or the base corners. Okay. And this is a imaginary line, axis is an imaginary line which is it is a perpendicular line from the vertex to the mid of the base, and that is called as the axis. So as per the nomenclature, if we see the names, this is slant edge, this is slant edge, and this base edge, and then another slant edge means this triangle. This triangle is called as the slant face. Correct? तो अगर इसमें इस क्वेश्चन में बात करी गई है, एक हेक्सागोनल पिरामिड है, वो अपने बेस के ऊपर एचपी पे रखा है और इस तरीके से रखा है कि वो अपने उसके एक फेस एचपी पे रहता है और एक्सिस वीपी के पैरेलल रहती है. तो हमको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. तो इस कंडीशन में अगर हम इसको प्लेस करें, तो हमारा जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से आ जाता है. दिस इज द टॉप व्यू. टॉप व्यू जब हम इसको ऐसे लेंगे
तभी हमारा जो ये एज है, बेस एज, वो यहां पर मिलेगा हमको, यहां पर दिस। तो इसका जो टॉप व्यू बन रहा है, हमारा हेक्सागन जो बन रहा है, इसमें जो कॉर्नर है, टू कॉर्नर मींस एज, वो हमको राइट साइड में लेना होगा। करेक्ट? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो इसका क्वेश्चन जो आगे जब प्रोसीड करेगा तो उसमें इट इज लाइंग ऑन इट्स फेस, तो इसका जो फेस है वो एचपी पे लाई करेगा। तो इसका मतलब मेरे को फर्स्ट कंडीशन ये लेना होगा कि हमारा जो सॉलिड है वो ऐसे प्लेस है। इस कंडीशन में हमारा जो प्लान और एलिवेशन आएगा, इस कंडीशन में प्लान और एलिवेशन जो आएगा, प्लान इज दिस, प्लान इज दिस, एंड एलिवेशन यू कैन सी द ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में आपको दो फेसेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द फेसेस, और बाकी के एक फेस यहां पर है, एक यहां है, और दो इसके पीछे हैं। इफ यू सी इन द प्लान देयर आर 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन जब आप इसको एलिवेशन में देख रहे हैं तो एलिवेशन में आपको केवल एक और दो फेसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साइड के फेसेस हैं और दो इसके एग्जैक्टली पीछे हैं, एग्जैक्टली पीछे हैं, इस दोनों के पीछे ये हैं यहां पर। ओके, सो द प्लेसमेंट ऑफ द सॉलिड विल बी लाइक दिस। और इस कंडीशन पे आपका जो ट्रू शेप है हेक्सागन बन जाएगा प्लान में, और हेक्सागन जब बनेगा वो बनाते हुए आपका ये एज यहां आ जाएगा, एंड एलिवेशन में एक ट्रायंगल बनेगा जो कि आपका ये शेप होगा। देन नेक्स्ट इज द solid is resting on its face on the HP, solid is resting on face on the HP। तो इस तरह आपने जब इसको लाई करा दिया, लिटा दिया, तो अब आपको जो कंडीशन मिल रही है वो एक्सिस पैरेलल है वीपी के। राइट नाउ द एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी, और इस कंडीशन में आपको प्लान एंड एलिवेशन बनाना है। तो एलिवेशन आपको नजर आ रहा है कि ये आपको फेसेस नजर आ रहे हैं, बट जो इसका प्लान होगा इस कंडीशन में वो ये नजर आएगा। जब ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका प्लान ये नजर आएगा। ठीक है, तो लेट्स मेक इट हेक्सागन। XY line with the help of H grade pencil. Then the initial figure, the side of the hexagon is 25 mm, तो 25 mm का रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमें जो हेक्सागन बनाना है उसमें हमारा एज यहां आना चाहिए, शुड बी हियर, और इट शुड बी हियर। दोनों में से राइट साइड है तो क्योंकि हमको यहां पे इसको लाई कराना है तो एज यहां आना चाहिए। तो इसका मतलब कॉर्नर्स हमारे यहां है, तो यहां हेक्सागन बनाते हुए जो इतना रेडियस है वो आपका जो वर्टिकल डाया है वहां से रेडियस लेके आर्क लगाएंगे, और यहां से लेकर आर्क लगाएंगे। And remaining circle lines the hexagon in the top view, one of the edge or the base side will be vertical, will be kept vertical to XY line। ऐसा इसलिए किया है जिससे कि इसको लाइन पोजीशन में लाने के लिए आसानी रहे। अगर यहां पर कॉर्नर बना देते, अगर हमारा ये हेक्सागन ऐसा बनता यहां, तो ये कॉर्नर हमारा आता और ये कहलाता कि इट इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स स्लांट एज, नॉट ऑन द स्लांट फेस।
but the given is it is resting on one of its slant face. Okay. You can give the names A, B, C, D, small, E and F. Projections. तो ये A, B, C, D, E, F क्या है? These are the names of the base. ये base है. So what is the base? This is the base. This is the base. ये आपके जो है आपके जो नाम है A, B, C, D, E, F ये हैं. ओके. तो इसको हम प्लान में लिखेंगे विदाउट डैश. एलिवेशन इसका कहां आ जाएगा? एलिवेशन इसका आ जाएगा XY लाइन के ऊपर. इट विल बी A डैश, B डैश, C डैश, F डैश, D डैश, E डैश. Height is 50 mm. Axis. Height के लिए हमने यहां से 50 mm. This is your length of the base across the flat. क्योंकि ये एक इसका यहां पर एक एज साइड है, ये एक साइड है, तो दो फ्लैट्स हैं. और यहां पर आपका ये आ जाएगा इसकी हाइट जो हमने लेनी है, दैट इज 50. बेस के बाद लाइन ड्रॉ करके इसमें से 50 कट कर लेंगे और ज्वाइन कर देंगे. दिस इज O डैश एंड दिस पॉइंट इज O, एपेक्स और वर्टेक्स. ज्वाइन O डैश विद A डैश, B डैश, O डैश विद C डैश, F डैश. यहां एक्सिस लाइन पीछे हो जाएगी क्योंकि हमको एज नजर आ रही है. O डैश विद D डैश, E डैश. अगर हम इसको प्लान में देखें, OA, OB, OC, OD, OE एंड OF. तो इसका एलिवेशन OB एंड OA, दैट इज O डैश, B dash, O dash, A dash, O dash, D dash, O dash, E dash. ये उसका एलिवेशन किसका है? OD और OE. So what is OA? This is the plan. OA is the plan. What is elevation? O dash, A dash is the elevation. तो इस लाइन का एलिवेशन ये है. इस लाइन का एलिवेशन O dash, B dash है. OC लाइन जो प्लान है इसका एलिवेशन कहां है? O dash, C dash. OF जो प्लान है इसका एलिवेशन कहां है? O डैश, F डैश. अंडरस्टूड? जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि जब मैं बात कर रहा हूं प्लान तो मैं किसके प्लान की बात कर रहा हूं. मैं प्लान की बात कर रहा हूं OB का. अब मैं आपसे बात करूं इसका एलिवेशन क्या है, देन यू शुड नो दैट O डैश, B डैश इज द एलिवेशन ऑफ OB. ओके. नाउ द सिचुएशन इज दिस. इट इज केप्ट लाइक दिस. इट इज केप्ट लाइक दिस. इसका एलिवेशन ये आया. कंपेयर करिए. जब इसका एलिवेशन ये है तो आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई देता है. दो चीजें दिखाई दे रही हैं. यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है. और इसको जब हमने यहां पर किया तो आपको एक एज, दो एज पैरेलल और ये कॉर्नर्स 6 ऐसे नजर आते हैं. ओके. तो ये आपका प्लान आ गया. दिस इज द प्लान. नाउ इट इज resting on one of its slant face on the HP. One of the slant face on the HP. So, which slant face? कौन सा slant face होगा? Slant face होगा हमारा यहां पर, समझिए, ODE. This is the slant face. ODE is the slant face. जिसके ऊपर ये लाई करेगा HP पे. तो इसका मतलब इसका एलिवेशन हो गया O डैश, D डैश, E डैश. दिस इज द एलिवेशन. इस लाइन को लेकर यहां पर आप लाई करा देंगे दिस मच डिस्टेंस अपना डिवाइडर यूज करके. तो दिस पॉइंट इज योर D डैश, E डैश एंड दिस इज योर O डैश. अब आपको लोकेट करना है A डैश, B डैश एंड D डैश, E डैश. डिवाइडर से इतना डिस्टेंस लेकर आप यहां पर एक मार्क लगाएंगे. यूज द कंपास. आर्क लगाइए सीधे. यूज द कंपास. इतना यहां. और दूसरा O डैश से A डैश ये डिस्टेंस लेकर
आप आर्क लगाएंगे. सो नाउ योर ट्रायंगल विल बी शोन इन अ लाइंग पोजीशन, लेटा हुआ नजर आएगा. और इस कंडीशन में आपका जो ये बेस है वो एक्सपोज हो गया, जो कि बिल्कुल एचपी पे था, वो अब आपका ये पोर्शन दिखाई देना. मींस इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. सो यू कैन सी दिस. और ये आपका जो है वो एचपी पे आ गया. दिस इज योर एचपी. तो ये लाइन आपकी जो है ओ डैश डी डैश ई डैश इज हियर, एंड दिस इज द बेस, एंड दिस इज ओ डैश ए डैश बी डैश. रिमेनिंग पोर्शन के जो पॉइंट्स हैं वो लोकेट कर लीजिए. दिस विल बी सी डैश एफ डैश, ज्वाइन इट. अब इसका प्रोजेक्शन हम यहां से लेंगे और विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर्स एबीसीडी ऑफ प्लान एंड एबीसीडी ऑफ एलिवेशन, फाइनल आपको यहां पर इसका प्लान नजर आ जाएगा. तो दिस इज ए एंड बी, दिस लाइन इज फॉर ए एंड बी. यहां से प्रोजेक्ट करके लाएंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट ए एंड बी. You can remove the extra lines. C and F, point C, and this is point F. This is point D, and this is point E. So you can project the points from A dash, B dash, project the point A and B in the final plan. This is A, B, C, D, E, F, one by one. Then last में आपका ये vertex यहां से हो, and you will get O. अब आप यहां जो ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे आपको क्या नजर आ रहा है? जब आप इसको यहां से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? यू कैन सी दीज, ये दो दिखाई देते हैं, ए बी सी एंड डी. ये ऊपर से मतलब ये है, दिस इज द पोजीशन. तो इसको अगर मैं रोटेट करके ऐसे देखूं तो मेरे को ये दिखाई देता है. आई कैन सी ए बी सी डी ई एफ, देन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ एफ. आई कांट सी ओ डी एंड ओ ई. वो नहीं दिखाई दे रहे. आपको ये चीज प्लान में नजर आती है, जबकि ये यहां पर इसको लाइंग पोजीशन है. दिस इज द लाइंग पोजीशन. और जब इसको रोटेट करके देखा तो ये चीज आपको नजर आएगी. तो नाउ यू कैन ज्वाइन A to B, B to C, C to D, D to E, E F, F A. तो आपको A B C D E F ये सारे 6 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. A B C D E F. अब यहां क्या नजर आ रहा है? O dash A dash, O dash B dash. You can join O A and O B. फिर क्या नजर आ रहा है? O C and O F. You can join O C and O F. What you cannot see is O E and O D. ये डॉटेड लाइन आ जाएंगी आपकी. डॉटेड लाइन का जो इंटेंसिटी है, थिकनेस है, वो फर्म लाइन से कम है. अगर हम 0.5 mm की लाइन का थिकनेस पे बात करें, so this is the line for thick line. Then this is dotted line, and this line will be used for the thin line. This is the thickness of the line. If you see this, this is the thickest line. This is the thickest line. Then intensity is lesser than this, means thickness is less. The weight of the line is less. और ये thinnest line. तो ये आपकी जो लाइन है
ये आपके प्रोजेक्टर्स हैं, डायमेंशंस हैं, एंड आपका एक्सेस लाइन है. एक्सेस लाइन इज big dash, small dash, big dash, small dash, big dash, small dash, thin line. This is axis line. And remaining lines are the thick line, the medium line and the thin line. Okay. अब इसको आप यहां पर देख लीजिए, उसके हिसाब से फाइनल फिगर में थिकनेस इंक्रीज कर दीजिए आपके एलिवेशन की. दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द hexagonal pyramid in the lying position, and the plan of the solid is this. What about the axis? This is the point. This is the axis. ये आपकी लाइन एक्सिस लाइन आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक. Okay. Now, if you place the solid according to the question, what will be the final figure? This will be the final figure. This is the plan. You can compare the plan. आपको ये दो फेसेस दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट. आपको ये लाइन स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और आपको ये तीन एजेस दिखाई दे रहे हैं. Now, if you see the plan, it is this. See the plan. आपको A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Then you can see OA, OB, then OC and OF, OA, OB, OC and OF. What you cannot see is OE and OD. Okay. Now, question number 45. Question number 45 is, a cone of 25 mm base dia and 50 mm axis is resting in HP on a point of its rim, and axis makes an angle 45 degrees to HP and is parallel to VP. Draw the projections. बिल्कुल यही सवाल है जो अभी हमने किया है, बस आपका जो सॉलिड है वो बदल गया. अब सॉलिड जो हो गया आपका वो कोन हो गया. Now the solid is a cone. Okay. अभी इससे पहले जो हमने किया था वो हमने पिरामिड किया था और ये अब आपका आ गया कोन. पिरामिड जो है आपका पॉलीगन है जिसमें एजेस नजर आते हैं, स्लांट फेसेस नजर आते हैं, और ये भी वर्टेक्स है, इसका एक पॉइंट है. जो आपका कोन है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है जिसमें आपका एक कोई भी एज नहीं है. ऑल द लाइंस आर स्मूथ एंड इमेजिनरी लाइंस हैं विच विल बी कॉल्ड एज द जनरेटर्स, बट इट विल फॉल अंडर सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट विल फॉल अंडर पॉलीगन. जब सिमेट्री क्या है इसकी कि दोनों का एक एपेक्स है, वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु है, और सारी की सारी लाइनें वो, क्योंकि यहां पर एक सर्कल है, इसका जो बेस है एक सर्कल है, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो लाइंस ज्वाइन करेंगी उसको हम जनरेटर्स कह देंगे. और यहां पर ये जो शेप है, क्योंकि हेक्सागन है, पॉलीगन है, तो यहां पर जो आपकी लाइंस ज्वाइन करेंगी उसको हम स्लांट एज कह देंगे. इसको यहां पर कोई भी आपको फेस नहीं दिखाई देगा, देयर इज नो फेस, बल्कि इसमें अगर आप एजेस और बेस एज को मिलाएंगे तो आपको
स्लांट फेस नजर आएगा, जिससे पहले जो सवाल किया था, इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स स्लांट फेस। करेक्ट। अब यहां पर जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, वो कोन का सवाल है, और कोन ऑफ diameter 25 mm and axis 50 mm is resting in HP on a point of its rim and axis makes 45 degrees to HP parallel to VP. Draw the projection. ये ऑलरेडी आपका हो चुका है सवाल पिछले लेक्चर में, बट यहां पर विद द मॉडल इसको बस ड्रॉ करके एक आपको आसानी हो जाएगी और समझने में। तो प्लेसमेंट इज दिस, इट इज रेस्टिंग ऑन HP, देन ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स रिम, कोई भी इसका जो पेरिफेरी है, इसका जो परिधि है, रिम है, इसका कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज यहां पर हम ले लेते हैं ये, दिस इज द पॉइंट, इट इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर्स in such a way that the axis is parallel to VP. Now the axis is parallel to VP. इस कंडीशन में भी आपकी एक्सिस परपेंडिकुलर HP है, एंड पैरेलल VP है। व्हाट इज एक्सिस? अगेन व्हाट इज एक्सिस? दिस पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस, इसका जो वर्टिकल लाइन ज्वाइन करेंगे, वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सिस, एंड वो आपकी हाइट भी, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ गई? द सॉलिड इज लाइक दिस। इस कंडीशन में आपका प्लान एलिवेशन क्या आ गया? व्हाट इज द सॉलिड? पहला क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज द सॉलिड? इट इज अ कोन। आपके दिमाग में जैसे ही कोन आया तो फ्लैश होना चाहिए कि कोन मीन्स अ सर्कल, कोन मीन्स अ सर्कल, सिलेंडर मीन्स अ सर्कल, स्फीयर मीन्स अ सर्कल। इसके अलावा कोई प्रिज्म है या पिरामिड है तो शेप आ जाएगा, देयर विल बी अ शेप, डिफाइंड शेप होगा, आइदर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, व्हाटएवर। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो गया? प्लान और एलिवेशन। प्लान हो गया आपका एक सर्कल, यू कैन ड्रॉ अ सर्कल, करेक्ट, you can draw a circle, and elevation, you can draw a triangle, then next step, lying on its generator means जो triangle है वो lying position पे आ गया, ये triangle लेटा हुआ बन जाएगा, और उसके इस कंडीशन पे जो आपका प्लान आ गया वो ये आ गया। आपको जो दिखाई देगा वो, जो यहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन था, वो जैसे जैसे ये टिल्ट होगा ये इलिप्स बन जाएगा। ठीक, ये अगर थोड़ा सा भी हम टिल्ट कर देंगे तो यहां पर अब ये डाया दिखाई देने लगे, यहां से यहां तक दिखाई देने लगे, माइनर डाया, ये मेजर डाया है। और टिल्ट किया आपका ये डाया और इंक्रीज कर गया, ये मेजर डाया है, और किया तो और ज्यादा हो गया। जैसे ही पैरेलल आएगा देन माइनर एंड मेजर एक्सिस डायमीटर विल बी इक्वल, और वो एक सर्कल नजर आने लगेगा। ओके, so this is the condition 1 and 2, plan and elevation. So let's make the plan and elevation for question number 45. So 45, draw a circle of the given dia, that is 25 mm. Now we can divide this circle in equal 8 parts, जिससे कि हम इमेजिन कर सकें कि किस किस पॉइंट से हम जनरेटर्स ड्रॉ करेंगे। वी कैन डिवाइड द सर्कल इन इक्वल 12 parts, even in 16 parts, depending upon the requirement. अगर बहुत क्लोज पॉइंट चाहिए हम उतना ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं। राइट नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस इन इक्वल 8 parts. Okay, so after the division we can
give some names like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. अब इसका जो प्लान बनेगा वो क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज पॉइंट O, द एपेक्स वर्टेक्स. तो OA, O1, O2, O3, O4, O5 अप टू O8, ये सभी के सभी आपके जनरेटर्स हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. इसका प्रोजेक्शन अगर हम लें तो इसका जो बेस सर्कल है वो तो आपका XY लाइन के ऊपर आ जाएगा. इसका जो बेस सर्कल है वो XY लाइन के ऊपर आ जाएगा. और एक्सिस जो है mm लेकर ये पॉइंट आ जाएगा O डैश. दिस पॉइंट विल बी O डैश. और फिर बाकी के पॉइंट्स 1 डैश, 2 डैश 8 डैश, 3 डैश 7 डैश, 4 डैश 6 डैश एंड 5 डैश. 1 डैश, 2 डैश 8 डैश, 3 डैश 7 डैश, 4 डैश 6 डैश and 5 dash. Join all the points O dash 1 dash and O dash 5 dash. First of all, you will get a triangle. So, plan and elevation is complete. Remaining points जो आपके हैं वो join कर दीजिए. Generators, thin lines, because these are the imaginary lines. These are the imaginary lines, thin lines. Now it is lying on one of its generators. Which one is that? कौन सा generator है वो? O5. O5. O5 is the generator. इसको अगर हम ऐसे समझें तो आपको जो नजर आएगा, this is the plan. This is elevation. This is elevation. Now it is lying on one of its generators. Here. और इस कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा? टॉप व्यू. ठीक है. तो O5 इतना यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेकर मार्क इट. यू कैन मार्क दिस डिस्टेंस हियर. दिस पॉइंट इज 5 डैश एंड दिस पॉइंट इज O डैश. हमको लोकेट करना है 1 डैश. तो 1 डैश 5 डैश जितना कंपास में लेकर आर्क लगाएंगे एंड O डैश 1 डैश यहां से लेकर आर्क कट करेंगे. देन यू विल गेट पॉइंट 1 डैश. Join 1 dash with 5 dash. This is the base line. O dash 1 dash is the generator. O dash 5 dash again a generator. Means this triangle is in the lying position. ये लेटा हुआ नजर आता है आपको. अब अपने डिवाइडर से जो आपके मार्क डिस्टेंसेस हैं वो मार्क कर लीजिए. डिवाइडर से जो डिस्टेंसेस हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स मार्क करिए एंड यू कैन गिव द नेम्स. अगेन दिस पॉइंट इज 1 dash, 4 dash, 2 dash 8 dash, 3 dash 7 dash, 4 dash 6 dash, and this is 5 dash. Please join all the points with the vertex. Generators कहेंगे इनको. ये सभी generators को join कर दीजिए. जो बीच वाली लाइन है उसको हम एज अ एक्सिस ही ट्रीट करेंगे. तो एक्सिस मींस बिग डैश स्मॉल डैश, बिग डैश स्मॉल डैश. और ये जो रेशियो है 1:3 का रेशियो है. ये रेशियो हमारा 1:3 का है. नाउ प्रोजेक्ट द पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. और यहां से 1, 2, 3, 4 you will get an ellipse and then the final figure. Let's do it.
पॉइंट 1 एंड 5 एक ही लाइन में है, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 5। तो आपका जो डायमीटर 1 एंड 5 था वो रिड्यूस होके इतना रह गया, जो इतनी टोटल लेंथ थी, ये आपका जो ट्रू आपका डायमीटर था वो क्योंकि इंक्लिनेशन पे आ गया, ये लाइन पोजीशन पे आ गया, तो इतना आपका डिस्टेंस रह गया। देन 3 एंड 7 0.3 एंड 0.7, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, मींस द ट्रू डाया जितना था वो यहां पर नजर आ रहा है। नाउ द रिमेनिंग पॉइंट्स 2 एंड 4, दिस इज 0.4 and 2, 6 and 8, 0.6 and 0.8. And this is 0.4. Join 1. देखिए यहां पे गलती हो गई, ये 1 है तो यहां पर ये 1 आएगा, प्लीज मेक अ करेक्शन। ये यहां 1 है, यहां पर 5 आ जाएगा क्योंकि 5 अब यहां आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप सीक्वेंस में ज्वाइन करेंगे तो तब भी आपका जो अगर कोई मिस्टेक हो गया तो वो पकड़ा जाएगा। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। इसमें आपके शेप के ऊपर फर्क नहीं आया। शेप तो अगर 5 यहां है, इसकी जगह यहां पर भी हो जाए, उसमें शेप पे फर्क नहीं आया, बट क्योंकि सीक्वेंस में हमको मिलाना है कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, दैट इज व्हाई इट शुड बी करेक्ट। नाउ you can join the extreme, that is O3 and O7. Then the remaining generators, thin lines, remaining generators, thin lines, imaginary. And at the last, your axis so your final plan and final elevation can be drawn thick at 0.5 mm group. क्या रह गया? और पिछले सवाल में भी करना है और इसमें भी करना है, डायमेंशनिंग। इसमें क्या लिखेंगे? यहां 5 25 डाया 25, एक्सिस 50, with the proper dimension line, arrowheads, extension line, you will do the dimensioning. So this is your question number 45. Okay. Now question number 46. Question number 46. 46 is a right regular. There is a word right regular. So you can put this in front of all the prism and pyramid, क्योंकि अभी हम जो कोर्स है हमारा सिलेबस है वो हम राइट रेगुलर मींस रेगुलर शेप को पढ़ रहे हैं। राइट मींस द एक्सिस इज एट 90 डिग्रीज। इन सभी सॉलिड्स की जो एक्सिस है वो 90 डिग्रीज पे है, तो इसलिए हम इसको राइट रेगुलर बोलते हैं। Means the axes are perpendicular
and the shapes are regular hexagon, regular pentagon. This is a circle, right circular. तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? राइट रेगुलर, और जहां पर सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आ गया वहां पे आएगा राइट सर्कुलर. राइट मींस द एक्सिस इज perpendicular. Axis is perpendicular to the base. Correct? Circular means the circle. Regular means the shape is regular. The side, the angle, all are regular. ठीक है? तो अब इसमें आपका कोई भी सॉलिड नाम, कंप्लीट नाम जो लिया जाएगा, अगर वो पॉलीगन है तो कहलाएगा राइट रेगुलर पेंटागनल पिरामिड या राइट रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म. प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है ऑलरेडी बताया जा चुका है. तो अभी हम सवाल जो कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46, और उसमें जो दिया हुआ है वो कर रहे हैं हम लोग. उसमें कहा है कि right regular pentagonal pyramid of 25 mm side and 50 mm axis is resting on HP on a point on its face, and the axis makes an angle 45 to VP. Draw the projections. एक पेंटागनल पिरामिड है, वो 25 mm साइड का है, 50 mm एक्सिस का है. वो अपने एक फेस के ऊपर एचपी पे लेटा हुआ है, और उसके बाद उसकी जो एक्सिस है वो वीपी के साथ 45 डिग्री का कोण भी बनाती है. करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. पेंटागन पिरामिड, क्योंकि इसका वर्टेक्स आ गया, दिस इज रेस्टिंग this is resting on one of its faces. This is resting on one of its faces. तो यहां पर अब आपका जो प्लेसमेंट है वो ध्यान देना होगा. इट इज अ पेंटागन. इट इज अ पेंटागन. अगर मैं इस पेंटागन का ये जो एज है वो यहां नहीं लेता हूं, इसकी जगह मैं एक कॉर्नर ले लेता हूं, मींस ये ले लेता हूं, ये दिस एज, दिस इज द एज, दिस इज द कॉर्नर, ऑपोजिट है ये. यहां पर आपको एज दिखाई दे रहा है और इस साइड में आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस साइड में आपको एज दिखाई दे रहा है. ठीक है? तो अगर मैं इसको यहां ले लेता हूं ऐसे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कॉर्नर. एंड नाउ इफ इट इज लाइंग लाइक दिस, देन यू विल से दैट इट इज लाइंग ऑन इट्स स्लांट एज. एक स्लांट एज आ गया ये, बट वो कहता है कि इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स स्लांट फेस. तो हमने सबसे पहले जो फेस है उसको परपेंडिकुलर किया और उसके बाद इसको लाई करा दिया एचपी पे. नाउ इट इज लाइंग ऑन इट्स फेस. देन द एक्सिस इज, राइट नाउ द एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी. एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी. करेक्ट? अब अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करूं, now the axis is inclined to VP. The axis is inclined to VP. If you imagine that this is the axis, this is the axis, right now this is parallel. Right now this is parallel to VP. This is VP. This is VP. अब अगर मैं इसको tilt कर दूं, now the axis is inclined to VP. Correct? Axis is inclined to VP. In this condition, it is parallel to VP. तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं. या तो ये जो आपका एपेक्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ हो, नियरर टू द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन, एंड सेकंड इज नियरर टू द प्रिंसिपल प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. या तो आपके ऑब्जर्वर से दूर है तो ये कंडीशन आ जाएगी, द वर्टेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. आप लोगों से अब ये दूर है. अभी यहां कंडीशन थी, नाउ इट इज अवे फ्रॉम यू, नाउ इट इज नियरर टू यू. ये आपकी तरफ आ गया. बिकॉज द कंडीशन इज नॉट गिवन, सो इट इज अवर चॉइस.
वी कैन टेक एनीथिंग। तो इसमें से तो पहली कंडीशन आपकी ये आ गई, plan and elevation. In this condition, so this is the plan. What is the solid? It is a pentagonal, right regular pentagonal pyramid. तो दिमाग में एकदम से पेंटागन आपकी शेप आ गई, और उसके बाद पिरामिड आते ही आपको पता लग गया इसका वर्टेक्स है, तो एक एलिवेशन जो आएगा एक ट्रायंगल आएगा, और प्लान जो आएगा इसका जो है पेंटागन आएगा। कहां रखा हुआ है? एचपी पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो प्लान है उसमें पेंटागन दिखाई देगा। ये और कंफर्म हो गया। देन क्वेश्चन इज कैसे रखा हुआ है? इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स फेस। तब आप ये डिसाइड करके कि ये एज जो है, ये एज जो है हमारी इस तरफ आएगी, राइट साइड में आएगी। करेक्ट। तो क्या सॉलिड है, कहां रखा है, कैसे रखा है, 3 सवाल अपने आप से करेंगे तो आप इसका जो प्लेसमेंट है, इनिशियल प्लेसमेंट है, उसमें गलती नहीं करेंगे। क्या सॉलिड है? पेंटागनल पिरामिड। कहां रखा है? एचपी पे। और कैसे रखा है? अपने एक फेस के ऊपर। ठीक है, तो ट्रू शेप आपकी पेंटागन, एंड एलिवेशन आपका ट्रायंगल। XY लाइन, पेंटागन, अपना सेट स्क्वायर जब आप यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, तो ये सबसे पहले आप ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर एंड स्केल। यू विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, क्योंकि पेंटागन हमको यहां पर जो बनाना है वो एज लेना है। देन दिस एंगल is 108. This angle is 108. जितना यहां लिया है वो यहां से कट करिए, मार्क करिए, यहां लिया है वो यहां पर मार्क करिए, और फिर यहां से लेकर आप आर्क लगा लीजिए, तो यू विल गेट द रेगुलर पेंटागन। You will get the regular pentagon. इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए और बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। इसका मिड पॉइंट निकाल के बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। जहां पर भी इंटरसेक्शन आएगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द फिगर। टू गेट द सेंटर ऑफ द फिगर, ऑलवेज बाइसेक्ट द साइड, नेवर बाइसेक्ट द एंगल। एंगल बाइसेक्ट नहीं करना, हमेशा साइड बाइसेक्ट करना। नाउ वी कैन गिव द नेम्स A, B, C, D, and E. This is O. Join all the points, slant edges, OA, OB, OC, OD, and OE. The height, 50 mm, axis, big dash, small dash, big dash, small dash. O dash, A dash, D dash, C dash, then B dash and E dash. तो A, B, C, D, E। अब आपको जब यहां से ऑब्जर्व करेंगे आपको क्या नजर आएगा? यू कैन सी OA, you can see OB, join OB, slant edge. You can see OC, then you cannot see OD, just behind OC, and also you cannot see OE, that is just behind OB. अब इसको जो next condition है, it is lying on its slant face on HP. तो वो slant face क्या है? OCD. This is the slant face.
जिसके ऊपर ये लाई करेगा। इसका एलिवेशन क्या दिखाई दे रहा है? OCD, दिस इज द स्लांट फेस। इसका एलिवेशन क्या दिखाई दे रहा है? O डैश, C डैश, D डैश। दिस इज द स्लांट फेस ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड। नाउ दिस इज लाइंग ऑन द HP। तो ये लाइन जब लाई कर रही है, इसका मतलब ये XY लाइन पे आ जाएगा। So you can take O dash, D dash, C dash. Here, locate one dash with the arc method, an arc, another arc. This point is A dash. इतना डिस्टेंस लेकर आप मार्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा B dash, E dash। और ये डिस्टेंस लेकर जब मार्क करेंगे तो आपको एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा। Join all the slant edges and baselines means A dash, B dash, E dash, C dash, D dash, O D dash, OB dash, and OA dash. So this is the position of the second step, lying. अब इस कंडीशन में आप जब प्रोजेक्शंस लेंगे नीचे तो आपको प्लान मिल जाएगा। So this is point A, this is point A. Then point B, this is point B, यहां पर point B आ जाएगा। Then point C, point D and point B. आप A to B, B to C, C to D, D to E, E to A, ये जो नजर आ रहा है यहां से, जब मैं यहां से देखूंगा आई कैन सी A B C D E। यहां से देखने पे प्रोजेक्शन पे यहां आ जाएगा पॉइंट O, O डैश एंड O, दिस इज पॉइंट O। नाउ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द टॉप, यहां से देखें तो O डैश A डैश मींस OA सबसे पहले दिखाई दे रहा है प्लान में। देन OB एंड OE ज्वाइन OB and OE and then the base OD OE, you cannot see that, तो यहां पर आपको जो है ये डॉटेड लाइन शो हो जाएंगी। These are the dotted lines जो कि आपका बेस है, मतलब स्लांट फेस है। OCD, OCD जो कि आपका HP पे रखा हुआ है, ये एलिवेशन में है, वही प्लान में आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है। Then the axis, this is the axis. Because OA is the firm line, तो इस वजह से आपको ये नजर आएगा OA यहां तक, फिर बाकी जगह आपका ये एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा। Now it says that the axis is inclined at 45 degrees. Axis is inclined at 45 degrees. अब आप यहां पर एक 45 डिग्री के ऊपर लाइन ले लेंगे 45 डिग्री और उसके ऊपर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। So what is the axis? If I imagine that this line is also parallel to axis, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं ले लूं यहां पर, then your axis is inclined. ये जो पॉइंट है ऑन द एज, यहां से लेकर पॉइंट O तक का अगर मैं यहां मार्क कर लूं तो this the axis is at 45 now. Now I have to draw this figure, redraw the figure here. मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन है। इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन हियर, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन हियर, और जो डिस्टेंसेस हैं वो मार्क कर लिए जाएं, तो मेरे पास पॉइंट आ गया D एंड C। दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट C। दिस इज पॉइंट D एंड C। अब इससे जो पॉइंट A है इतना डिस्टेंस है, मैं यहां लेकर मार्क करूं, आई कैन गेट पॉइंट A। अब
आपके पास जो पॉइंट आया है उससे बेस पे देखें तो ये डिस्टेंस और दिया हुआ है, उतने डिस्टेंस के ऊपर अनदर पैरेलल लाइन टू CD, ये लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आपका B एंड E है, B एंड E इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, दिस इज नॉट, इट डजंट हैव एनी मीनिंग, लेकिन यहां पर मीनिंगफुल यू है क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमको B एंड E लोकेट हो जाएगा। इतना डिस्टेंस लेकर अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया, देन दिस मच डिस्टेंस विल गिव यू पॉइंट E and this much distance will give you point B. Now I have all the points A to B, B to C, C to D, D to E and E to A. Then join OA, OB and OE, OC and OD dotted. So your figure is inclined, tilted by 45 degrees, rotated by 45 degrees, जो कि रिक्वायरमेंट है आपके सवाल की, means the axis is inclined at 45 degrees. Now project all the points A, B, C, D and O, और उसके बाद यहां से प्रोजेक्ट करके आपको फाइनल एलिवेशन मिल जाएगा, करेक्ट। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आपका क्या आ गया, उसकी तरफ आपका वर्टेक्स आ गया, एपेक्स आ गया। तो इसका मतलब हमको जो बेस का कुछ पोर्शन दिखाई देगा, कुछ पोर्शन नहीं दिखाई देगा। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता था, इसको अगर मैं यहां पर ऐसा बना देता, अगर इसको यहां पर ओ यहां की जगह यहां आ गया, देन इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो मेरे को ये बेस के पांचों पॉइंट नजर आते हैं इस कंडीशन में। लेकिन अभी हम इसको लेकर कर रहे हैं बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर इस तरीके का आपका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शोन है। अगर इफ यू सी दैट तो वहां से वो क्लियर हो जाता है और इसको हम यहां से बना सकते हैं। ओके, तो पॉइंट ए, प्रोजेक्ट ऑल द 5 पॉइंट्स A, B, C, D. A and D both are very close, so please draw very carefully because दो पॉइंट्स हैं और अलग अलग आपके प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, both are very close, and then last is point O. One by one, A is here, ये लाइन हमारी ये है, A is here, इसको प्रोजेक्ट करके लाएंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा A dash. Please remove all the extra lines. Then B, this is point B. Point B is here. आपका यहां पर पॉइंट आ जाएगा B. Remove the extra line. Then point C. C is on XY line, तो आपका C dash यहीं आ जाएगा। Also, point D is on XY line, वो भी आपका XY line के ऊपर ही आ जाएगा because it is on HP. And last is point E. At the level of B, point E will be here. Point O, vertex, is also on XY line. So O dash will be projected up to XY line only. So the points are A, B, C, D, E and O. अब यहां से हमको क्या नहीं नजर आएगा? एक्सट्रीम है हमारा D एंड E. D एंड E हमको नहीं नजर आएगा। तो D एंड E सबसे पहले अगर हम डॉटेड कर दें, क्योंकि ये मेरे को नहीं नजर आएगा। एंड ऑल्सो OB, OD, ठीक है। अब आते हैं क्या नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप यहां से देखो क्या नजर आएगा, पहले आएगा OA। यू कैन सी OA फर्स्ट, ज्वाइन
OA. Then OB. Then OC. तो जैसे ही हम OC ज्वाइन करेंगे तो हमारा OD उसके पीछे हो जाता है, एंड देन OE. करेक्ट. फिर आपने ज्वाइन किया इन पॉइंट्स को A to B, B to C and E to A. So your solid, which is tilted by 45 degrees to VP, and the vertex is nearer to the observer, का जो फाइनल एलिवेशन आएगा वो ये नजर आने लगेगा, एंड फाइनल प्लान जो आपका नजर आएगा वो ये नजर आएगा. अभी इसको सॉलिड को प्लेस करके देख लेते हैं, देन यू विल कम टू नो कि आप किस तरीके से अभी आपने जो सॉलिड को रखा वो दिखाई दे रहा है. So the condition is this. Condition is this. इसका जो प्लान आया वो ये आ गया. इसका प्रीवियस अगर हम देखें, अगर हम इसका प्रीवियस देखें तो वन बाय वन चलते हैं यहां से. इट वॉज दिस. ठीक है. इस कंडीशन में आपका ये एलिवेशन, फिर सेकेंड लाइंग कंडीशन, इस कंडीशन में आपका प्लान. दिस इज द प्लान. This edge, this and this, 1, 2, 3, and these are the points. Then it is at 45 degrees. आपकी तरफ इसका वर्टेक्स आ गया. तो इस कंडीशन में जब आपका ये आ गया तो आपका एलिवेशन ये नजर आ रहा है. आपका जो एलिवेशन है वो ये नजर आता है 45 डिग्री. यू कैन सी दिस पॉइंट O is here. This is OP, this is OA, and this is OE. This is OC. OC is base. Then OB is the second edge. OA is this, and OE is when it is making 45 degrees. ओके. अब इस कंडीशन में आपका जो टॉप व्यू है ये दिखाई दे रहा है. दिस इज द कंडीशन 45 डिग्रीज. दिस इज द कंडीशन 45 डिग्री. और इस कंडीशन में आपका जो एलिवेशन है वो ये दिखाई दे रहा है. So last question for today is question number, that is of tetrahedron. Regular tetrahedron 49, question number 49.
Question number 49. Question number 49 is a regular tetrahedron edge of base 30 mm is resting on one of its edges on HP, and the resting edge makes an angle of 45 to VP, and the face containing that edge makes an angle 32 HP. Draw the projections. This is the tetrahedron. टेट्राहेड्रॉन है ये. इसका जो फेसेस है, अगर आप देखें, इट इज अ रेगुलर ट्रायंगल. करेक्ट. अगला देखिए, अगेन अ रेगुलर ट्रायंगल, थर्ड अ रेगुलर ट्रायंगल, एंड द बेस अ रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. तो रेगुलर tetrahedron is resting on one of its edge on the HP, and then the base is making angle with the HP. Second. Third is the edge which is on HP. The edge which is on HP is inclined by 45 degrees to VP. First condition, tetrahedron is on the HP. तो इस कंडीशन में आपका जो ट्रू शेप आ गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे आप प्लान में, जिसमें एज आप यहां रखेंगे. करेक्ट. उस टाइम पे आपका जो एलिवेशन है वो ये आ जाएगा. देन द बेस इज मेकिंग एंगल विद HP, एंड देन द एज विच इज ऑन HP इज मेकिंग एंगल विद VP. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू इट. Question number 49. A regular tetrahedron ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपका कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है. सेम क्वेश्चन, बट नाउ वी आर डूइंग एज पर द डायमेंशनिंग. से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये यहां से लिया, आर्क लगाया एंड आर्क लगाया. तो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. बाइसेक्ट, यू विल गेट द सेंटर. यहां पर आपका जो नेमिंग होगा 1, 2, 3 एंड 4. दिस इज 4. दिस इज नॉट O. दिस इज नॉट O. ये बात समझने की है कि यहां पर आपका ये जो नेमिंग होगा, ये आपका 1, 2, 3 एंड 4 होगा. ये एपेक्स नहीं है. अगर हम इसको यहां पर 1 को ऊपर लाना चाहें तो आपका 2, 4, 3 नीचे चला जाएगा. अगर 3 को लाना चाहें 1, 4, 2 नीचे चला जाएगा. ठीक है. तो ये बात समझने की है यहां पर कि आपका जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है उसमें हर एक जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. करेक्ट. देन इसका जो एलिवेशन आएगा
एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश. This is the base. Now the height. How will you take the height? Height is not given because this is a tetrahedron. क्या तरीका होना चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एजेस हैं, ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ बराबर है और इनकी जो लेंथ है वो इनके बराबर है. ऑल आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, मींस द लेंथ इज ट्रू लेंथ. तो हाउ विल वी गेट इट? अगर मैं 1 से रख के इतना ट्रू लेंथ लेके यहां कट करूंगा, यहां से 1 से रखना पड़ेगा और ये 1 2 जो आपके ट्रू लेंथ है वो लेके कट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द हाइट. दिस विल बी 0.4 डैश. व्हाई? क्या कंडीशन है? नाउ इफ यू सी दिस 1 4, this is parallel to xy line. If one view is parallel to xy line, other view will give you true length. Correct? ये आपने straight line में पढ़ा था. If one view is parallel to xy line, means 1 4 is the plan. ये parallel है xy line के, तो अगर मैं 1 से इसका जो true length लेके कट करूं तो मेरे को ये जो है हाइट मिल. करेक्ट? यू कैनॉट टेक द हाइट अदरवाइज. आप यहां से नहीं ले सकते, 2 3 से नहीं ले पाओगे आप. अगर यहां से आप ये लोगे तो कुछ और आएगा, वो गलत हो जाएगा. तो कंडीशन केवल टेट्राहेड्रॉन में यही एक ट्रिक है कि आपने जो एक एज है उसको यहां पे पैरेलल लेकर फिर यहां पे आपने जो इसकी एज दी है, ट्रू लेंथ दी है, वो कट करनी है. देन ओनली यू विल गेट द हाइट. ओके, ऑलराइट. 4 डैश मिल गया. तो यहां पर आपका क्योंकि ये पैरेलल ऑलरेडी है तो आपने इसको यहां से करके यहां कट कर लिया, तो 0.4 मिल गया. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि साहब अगर ये ऐसा दिया होता तो हम किस तरीके से इसकी हाइट निकालते हैं? हाउ विल यू गेट द हाइट इफ द टेट्राहेड्रॉन इज प्लेस्ड लाइक दिस? इस कंडीशन में अगर आप देखिए, आप 1 2 3 एंड 4. अब इसमें अगर आप देखो O1 O2 सॉरी 4 1 4 2 4 3 कोई भी XY लाइन के पैरेलल नहीं है. तो व्हाट वी विल डू? वी विल मेक इट पैरेलल. वी विल मेक इट पैरेलल और इसका प्रोजेक्शन आपका यहां आ जाएगा. देन दिस इज द पॉइंट. नाउ दिस इज द पॉइंट जहां से मैं ये ट्रू लेंथ लेके इसका कट करूंगा एंड देन यू विल गेट द हाइट इन दिस. तो दोनों में क्या फर्क आ गया? यहां पर ऑलरेडी 1 4 पैरेलल है, तो मैंने 1 से रख के इसको ट्रू लेंथ को जो एज है कट कर लिया. यहां पर आपका 1 4 पैरेलल नहीं था या 2 4 पैरेलल नहीं था, तो हमने इसको 2 4 को पैरेलल कर दिया या 1 4 को भी कर सकते थे. वो उसको प्रोजेक्ट करके XY लाइन तक लाए. नाउ द प्लान इज पैरेलल, तो एलिवेशन में ये ट्रू लेंथ आप मींस इस एज के बराबर कट करके यहां पर आपका 4 डैश मिल जाएगा. तो दिस इज द ट्रिक फॉर द टेट्राहेड्रॉन. अदरवाइज नथिंग इज स्पेशल अबाउट दिस. केवल आपका टेट्राहेड्रॉन बाकी सॉलिड्स की तरह ही ट्रीट होता चला जाएगा, किस तरह से प्लेस होगा और किस तरीके से प्रोजेक्शन आएंगे. ओके, नाउ it is making angle, base is making angle 30 degrees. अब यहां पर आपने जो एज कंटेनिंग है ये 30 डिग्रीज बना रहा है, तो यहां से आपने इसको 30 डिग्रीज बना दिया. फिर आपका पॉइंट 1 डैश यहां आ गया. ठीक, इसको आपने यहां से लेकर मार्क कर दिया और ये आपने यहां मार्क कर लिया. सो यू विल गेट 4 डैश. ये क्या किया हमने? इसको यहां पे मार्क किया 1 डैश, फिर यहां से हमने 4 डैश मार्क किया और यहां से हमने 2 डैश 4 डैश मार्क किया. सो यू विल गेट 4. तो आपका
ये टिल्टेड आ गए। इसका जब आप प्रोजेक्शन लेकर बनाएंगे तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 1 डैश। यहां आ गया आपका पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3, पॉइंट 1। तो क्या दिखाई देगा हमको? 1 4 दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? 2 3 दिखाई नहीं देगा। फिर 2 4 दिखाई देगा, 2 3 दिखाई देगा एंड ये दिखाई देगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन विल बी दिस। ये ऑलरेडी सॉल्व है, आप देख सकते हैं उसमें, प्रीवियस उसमें, बट कैसे ड्रॉ करना है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हियर। नाउ द एज which is on HP is inclined at 45 degrees to VP. अब ये एज जो है 45 डिग्रीज इंक्लाइंड है VP से। ये जो आप डिस्टेंस है, आपके पास चॉइस है, चाहे 45 ऐसे लीजिए और चाहे 45 इस डायरेक्शन में लीजिए। अगर हम ऐसे लेंगे तो पॉइंट 1 आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाएगा। सो इट्स योर चॉइस, लेट्स टेक इट लाइक दिस। अब इसमें आपका 2 3 मार्क कर लीजिए, दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 3। जो ये डिस्टेंस है आपका, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर 2 3 के परपेंडिकुलर है ये। जो ये डिस्टेंस है वो यहां से 4 मार्क कर लेंगे और इतना डिस्टेंस 4 से आपको 1 मिल जाएगा। तो यू आर बैक टू द सेम फिगर विच इज रोटेटेड बाय 45 degrees, which was the requirement of the question. Your edge is inclined at 45 degrees. Your edge is inclined at 45 degrees. अब आपका जो यहां पर पॉइंट आए हैं 1 2 1 2 3 एंड 4, वो ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे 1 by 1। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 1, so this is 1 dash 2 dash 3 dash and point 4 dash। तो इसमें आपको जो नहीं नजर आएगा 1 3 बिल्कुल नहीं नजर आएगा। तो सबसे पहले जो नहीं नजर आएगा उसको डॉटेड कर लेते हैं। अगर हम यहां से देख रहे हैं, आई कैन नॉट सी 1 3, तो मैंने 3 एंड 1 को सबसे पहले डॉटेड किया। नाउ व्हाट आई कैन सी इज 2 4 आई कैन सी, 4 3 I can see, then 1 2, then 2 3, and then your, तो आपका जो फाइनल टेट्राहेड्रॉन है that is inclined with the HP and also inclined with the VP. This is the final plan, this is the final elevation. I repeat this, कि ऑलरेडी आपका सॉल्व है प्रीवियस लेक्चर में। उसमें जो डायरेक्शन है ऑपोजिट करके किया था, उसमें डायरेक्शन जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये किया गया है। और दोनों तरीके से आप समझ लें, उससे आप ये देख सकते हैं और यहां पर ये किया है। उसका प्रीवियस में ये था, आज हमने इस तरीके।
तो माय डियर, क्वेश्चन बैंक के अभी आपके क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 एंड 49 हो गए हैं. In the next lecture, we will do the remaining questions of the question bank. Okay. Thank you very much.